नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को नियमित कंपार्टमेंट स्व पाठ्य परीक्षा मार्च 2021 का परिणाम घोषित कर दिया। फरीदाबाद में परीक्षा का परिणाम 100% रहा है, जिससे सभी 6128 विद्यार्थी पास हो गए हैं। उधर फरीदाबाद डाबुआ कॉलोनी में रहने वाली दीक्षा पांडे ने 10वीं कक्षा में 100% अंक हासिल करके अपने पिता नीरज पांडे व परिवार का पूरा नाम रोशन किया है। दीक्षा का कहना है कि उन्होंने 100% अंक सबसे ज्यादा सहयोग उनके परिवार का है। दीक्षा का कहना है कि उनके माता पिता दोनों ही काम के लिए घर से बाहर जाते हैं और वे अपना काम एक फॉर्मूला अपनाती हैं, जिससे वो घर, स्कूल और दोनों को बैलेंस कर लेती है। आपको बता दें कि दीक्षा के पिता एक ऑटो चालक हैं। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी MBBS डॉक्टर बनना चाहती है, मुझे जितना होगा उसका सहयोग करता रहूंगा। दीक्षा के पिता ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार स्कॉलरशिप के माध्यम से दीक्षा के MBBS बनने के सपने को साकार करने में उनकी सहायता करे। ऑटो चलाकर बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सपने बहुत हैं बच्चों को आगे बढ़ाने का, कैसे पूरा हो पाएगा? और जो बच्ची ने आज जो है कर दिखाया है, उस पर कितना गर्व है? देखिए, बच्चों का पूर्ण रूप से जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी, बच्ची जहाँ तक पढ़ेगी मैं वहाँ तक पढ़ाऊँगा। और मजबूरी का तो सामना करना पड़ता और कि बच्ची के सपने हैं कि MBBS डॉक्टर बनने के, और उसमें तो पैसे भी बहुत लगते हैं। और मैं सरकार से और यही निवेदन करता हूँ और कुछ स्कूल वालों से ये निवेदन करता हूँ, बच्चे के 100% मार्क्स आए हैं, तो अगर कोई स्कूल हमने अपने स्कूल में यदि करता है एडमिशन फ्री दे देता है तो बहुत बहुत मेहरबानी उसकी। एडमिशन फ्री, क्योंकि हर स्कूल में जाते हैं कोई 30,000 कोई 32,000 ऐसा चार्ज मांगता है एडमिशन के, प्लस 2,000 2,500 रुपये पर मंथ फीस मांगता है। तो ऑटो चला कर तो ये हमारी हैसियत से कुछ ज़्यादा ही है। वैसे मैं BPL होल्डर हूँ, तो यदि कोई स्कूल 100% मार्क दे के बच्ची को, और कुछ स्कूलों में नियम ये होता है BPL होल्डर के रखने की, यदि कोई स्कूल अगर हमें बुलाता है तो उसकी बहुत बहुत मेहरबानी, और उससे क्या है बच्चे के सपने पूरे हो जाएंगे। जी। अच्छा, बेटी MBBS बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, तो ऐसे में कैसे सरकार तक प्रयास गुहार लगाएंगे कि स्कॉलरशिप मिले, बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सरकार मदद कराए? तो हम यही चाहते हैं कि बच्चे का अगर 100% मार्क देखते हुए अगर सरकार कुछ स्कॉलरशिप देती है, और या तो फिर हमारे जो BPL होल्डर में है उसमें कुछ से सहायता मिलती है तो बच्चे के सपने पूरे होते हैं। और ये ऐसे बच्चे अगर सहायता ना पाकर यदि वो बैठ जाते तो बहुत दुख फील होता है फिर। और ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे अगर कुछ सहायता पढ़कर कुछ हाथ उनके लग के अगर उनका आगे बढ़ते हैं तो उनका भविष्य और देश के लिए कुछ कार्य करने के लिए तो बहुत अच्छा होता है फील। तो ये जैसे कि बच्चे अगर अभी ये है, हमारी तो उतनी है ही नहीं कि हम बच्चों को 35,000 40,000 रुपये स्कूल की एडमिशन चार्ज फीस भरे और फिर 2,500 रुपये प्रति महीने फीस भरे। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ कुछ है स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाए। आपका? दीक्षा पांडे। दीक्षा, कैसे मेहनत करके जो है आपने 100 में से 100% जो है नंबर हासिल किए हैं, परिवार का कैसे सहयोग रहा और कैसे पढ़ाई को मैनेज कर पाए आप? बिल्कुल, मेरी फैमिली का, मेरे मम्मी पापा का, हर एक चीज़ का मेरे पे सपोर्ट है। तो मतलब जब सब कुछ सपोर्ट है तो फिर पहले मैंने भी सोचा कि जब सबका सपोर्ट है तो इन लोगों को मैं ऐसे निराश तो होने नहीं दे सकती, तो मैंने अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश की। तो बस घर का काम भी करती हो और हाँ। उसमें भी समय निकाल के कैसे अरेंज हो पाता है, कैसे घर को भी समय देते हो और पढ़ाई को भी समय देते हो? घर का काम, हाँ, मतलब पहले मैं कुछ नहीं करती थी, अब धीरे धीरे मतलब आदत भी हो गई है। घर का काम मेरे जल्दी से हो जाता है, तो पढ़ाई के लिए मैं मतलब पूरा दिन खाली रहता है। मम्मी जॉब पे जाती है तो काम मुझे भी करना पड़ता है, तो पहले मैं घर का काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मतलब पढ़ाई करती हूँ। कितना समय देते हो, मतलब कितने बजे तक पढ़ते हो, या कैसे शुरुआत सुबह से जो है पढ़ाई पे या घर का काम कैसे दे पाती हो? मॉर्निंग में स्कूल होता है, मैं 1:30 बजे स्कूल से आती हूँ, तो फिर क्या नाम है 4 बजे ट्यूशन होता है, 6 बजे ट्यूशन से आती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा एंजॉय करके मैं 7 बजे बैठ जाती हूँ पढ़ाई के लिए। तो बीच में बस खाने के लिए उठना होता है, नहीं तो फिर हल्का फुल्का TV देखती हूँ, आधे घंटे का रेस्ट लेती हूँ, फिर उसके बाद मतलब 1 बजे तक पढ़ती हूँ रात में। हाँ, तो सोचा था कि इतने % जो है नंबर आएंगे? बिल्कुल मेहनत की थी तो ये तो था कि हाँ मतलब नंबर तो अच्छे आएंगे।
तो अब खुशी है परिवार को और आगे क्या करना बिल्कुल चाहते हो? खुशी तो है, मतलब मम्मी पापा के चेहरे पे जब स्माइल देखती हूँ तो और भी मतलब होता है कि आगे और भी कुछ करना है। किसका सहयोग ज़्यादा रहता है, कैसे जो है आप मैनेज कर पाते हो पढ़ाई को? भाई के या टीचर हैं वो जो है सहयोग करते हैं, क्या कुछ इनका सबका साथ भाई रहता है? मतलब मैथ में ज़्यादा सपोर्ट करता है, मतलब उसे मैथ उसकी अच्छी है तो उसका मैथ का ज़्यादा सपोर्ट रहता है। मेरे अमन सर हैं तो उन्होंने भी बहुत मतलब मेरे को सपोर्ट किया है पढ़ाई वढ़ाई में। तो आगे आगे क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? आगे मैं साइंस लेके पढ़ूंगी, मुझे MBBS डॉक्टर बनना है। तो पूरा एकदम पूरा घर वालों का साथ सबका कैसे बिल्कुल करें जो भी बिल्कुल सारी सबका चीज़ें? सपोर्ट है मेरे पे, तो सबका सपोर्ट है तो करना तो है।